दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल से हमारे दिमाग के 12 रूल्स, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हमारा दिमाग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ ही साथ आपको आपके कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत को समझना, ताकि हमारा दिमाग बेस्ट तरीके से काम करता रहे। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज रूल। एक्सरसाइज दिमाग की पावर को बढ़ाती है। एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग की रफ्तार बढ़ती है। हमारा दिमाग एक ही जगह घंटों बैठने से डेवलप नहीं हुआ, बल्कि ये चलने से डेवलप हुआ है। और पहले के टाइम में इंसान एक दिन में करीबन 10 से 20 किलोमीटर चलता था। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग चलने फिरने से और एक्सरसाइज करने से डेवलप हुआ है। तो आप अगर अपने सोचने की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चलना पड़ेगा, ना कि एक जगह बैठकर सोचना पड़ेगा। एक्सरसाइज हमारे दिमाग में ब्लड पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग की ग्रोथ होती है। आजकल बिजनेस मीटिंग या कोई अदर मीटिंग एक जगह बैठ कर की जाती है, लेकिन असल में सबसे अच्छी बिजनेस मीटिंग वो होती है जिसमें सब लोग चल रहे होते हैं। एक्सरसाइज दिमाग में ऑक्सीजन की फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे ब्रेन बाउंड फ्री रेडिकल्स कम होते हैं और ऑक्सीजन के बढ़ने से दिमाग की रफ्तार भी बढ़ती है। नंबर 2, सर्वाइवल रूल। हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमने अपने दिमाग को ताकतवर बनाया, जो हमें जिंदा रखता है। इंसानी दिमाग प्रॉब्लम्स को सुलझाता है, अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे लोगों से रिश्ता बनाए रखता है। और यही चीज़ हमें जिंदा रखने में मदद करती है। और अपने आसपास के लोगों के साथ टीम बनाना सीख लेने से हमने दुनिया पर राज कर लिया है। हमारा एक दूसरे को समझना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। रिलेशन ने हमें जंगल में भी जिंदा रखा है, और यही आज के समय में भी ऑफिस और स्कूल में भी हमें जिंदा रखे हुए है। नंबर 3, वायरिंग रूल। हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। हर दिमाग की वायरिंग अलग तरीके की होती है। पहले माना जाता था कि इस दुनिया में इंटेलिजेंसी की 7 कैटेगरीज होती है, लेकिन बाद में पता चला कि इंटेलिजेंसी की 700 करोड़ कैटेगरीज है। हर इंसान का दिमाग अलग होता है। हर कस्टमर, हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉय, हर बच्चे का दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। किसी बच्चे के दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी बैठ जाती है, तो किसी बच्चे के दिमाग में बहुत देर से बैठती है। जिस तरह से आपका दिमाग किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है दुनिया में, उस तरह से किसी का भी दिमाग इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता। हर इंसान का दिमाग अलग तरह से डेवलप होता है। किसी के दिमाग में कुछ एरियाज डेवलप हुए होते हैं, तो किसी के दिमाग में कुछ दूसरे एरियाज डेवलप हुए होते हैं। तो हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। यहाँ तक कि जुड़वा लोगों का भी दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। नंबर 4, अटेंशन रूल। इंसान कभी भी बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। दिमाग की ध्यान देने वाली स्पॉटलाइट एक बार में एक ही चीज़ पर ध्यान दे सकती है, एक से ज़्यादा पर नहीं। आपने हमेशा देखा होगा कि ऑफिस में लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें करते हैं, और वो भी एक ही टाइम पर। ईमेल भेजते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो भी एक ही टाइम पर। रिसर्च के मुताबिक ऐसा करने से गलती होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं और आपको काम करने में डबल टाइम लगता है। तो एक तीर से 2 निशाने नहीं, बल्कि एक तीर से एक ही निशाना लगाना चाहिए। मतलब एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए। इससे आपका काम परफेक्ट होता है। नंबर 5, मेमोरी रूल। हमारे दिमाग में बहुत सारे मेमोरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि इनकोडिंग, इन्फॉर्मेशन को समझना; स्टोरिंग, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना; रिट्रीविंग, इन्फॉर्मेशन को वापस लाना; और फॉरगेटिंग, इन्फॉर्मेशन को मिटा देना। हमारे दिमाग में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो तुरंत टुकड़ों में बढ़ जाती है। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा याद रख सकते हैं अगर आप वही माहौल दोबारा बना ले जिसमें आपने वो पहली बार सुना था। हमारा दिमाग 30 सेकंड तक इन्फॉर्मेशन के सिर्फ 7 ही पीसेज याद रख सकता है। मतलब कि अगर आपको किसी ने अपना नंबर एक ही बार बोला हो, तो आप उस नंबर के 7 आंकड़े ही याद रख पाओगे, वो भी 30 सेकंड तक। अगर आपने वो नंबर बार बार रिपीट नहीं किया तो उस नंबर को आप पूरा भूल जाओगे। नंबर 6, स्लीप रूल। हमारे अंदर नींद की कमी होने से हमारा किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता। हम किसी एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस ही नहीं कर पाते हैं, और इससे हमारे काम में नुकसान होता रहता है। और सिर्फ काम में ही नहीं, नींद की कमी होने से हमारी मेमोरी, मूड, स्किल, यहाँ तक कि लॉजिकल रीजनिंग को भी नुकसान पहुँचता है। तो हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी 1/3 ज़िंदगी नींद लेने में ही बिताते हैं। तो जब भी नींद आए आपको एक झप्पी ले लेनी चाहिए। नंबर 7, स्ट्रेस रूल। स्ट्रेस वाला दिमाग उतने अच्छे से नहीं सीख पाता है जितना कि एक बिना स्ट्रेस वाला दिमाग सीख पाता है। और सबसे खराब स्ट्रेस वो होता है जब आपको लगता है कि आपका अपनी परेशानी पर कंट्रोल नहीं है और आप मजबूर हैं। नंबर 8, सेंसरी इंटीग्रेशन रूल। हमारे जो 5 सेंसेस है, देखना, टच करना, सूंघना, टेस्ट करना और सुनना, ये सारे एक साथ ही काम करते हैं। आपको कुछ भी याद करने के लिए एक ही सेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर करके हमें फूलों की खुशबू हमें हमारी यादों की याद दिलाती है। तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो
और आप उसे याद रखना चाहते हो तो आप पढ़ने के साथ साथ एक परफ्यूम की खुशबू भी सूंघे, और फिर आप जब भी वो पढ़ा हुआ याद करना चाहते हो कि आपने क्या पढ़ा था तो आप उस परफ्यूम की खुशबू सुनो, आपको वो याद आ जाएगा। नंबर 9, विजन रूल। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंस है। हमें ज़्यादातर देखा हुआ याद रहता है, ना कि सुना हुआ, और सुना हुआ हमें 3 दिन के बाद 10% ही याद रहता है, जबकि हमें देखा हुआ 3 दिन के बाद 75% याद रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर्स में सोचता है, ना कि वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने दिमाग में एक स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपके दिमाग में एक स्मार्टफोन की पिक्चर आई होंगी, ना कि स्मार्टफोन नाम का वर्ड। तो हमारा दिमाग पिक्चर्स में सोचता है, ना कि वर्ड्स में। नंबर 10, जेंडर रूल। मेल और फीमेल्स का ब्रेन बनावट में अलग होता है, और फीमेल्स के मुकाबले मेल्स में सिजोफ्रेनिया ज़्यादा होता है, जबकि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में डिप्रेशन और एंजाइटी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर मेल्स ड्रग एडिक्ट होते हैं। मेल्स और फीमेल्स सभी भावनाओं को अलग तरीके से समझते हैं। नंबर 11, एक्सप्लोरेशन रूल। हम बचपन से ही पावरफुल एक्सप्लोरिस्ट है, मतलब कि जब हम बच्चे थे तो हम नई नई चीज़ें सीखते थे, और सीखने के लिए हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, ऑब्जर्व करते थे। रूल नंबर 12 है म्यूज़िक, और ये रूल बुक के फर्स्ट एडिशन में नहीं था, ऑथर ने इसे सेकंड एडिशन में ऐड किया है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने स्कूल के बच्चों को वीक में 2 बार म्यूजिक लेसन देना शुरू किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि म्यूजिक से बच्चों का न्यूरो आर्किटेक्चर चेंज होने लगा है। इससे बच्चों की राइटिंग स्किल इंप्रूव हो गई और उन्हें वर्ड्स पहचानने में भी आसानी होने लगी। तो ये थे हमारे दिमाग के 12 रूल्स फ्रॉम द बुक ब्रेन रूल बाय जॉन मदीना। अगर आप और भी इसी तरह की बुक समरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के लोगो या नाम पर क्लिक करके हमारे और भी वीडियोस देख सकते हो। और अगर आप ब्रेन रूल बुक पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके बुक खरीद सकते हो। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।